श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग। केशव चंद्र सेन के साथ भाग 3। वचनामृत 27 अक्टूबर 1882। जय ठाकुर, जय मां। सृष्टि तत्व, ईश्वर और जगत संसार। गंगा के वक्ष स्थल पर जहाज में केशव और अन्यान्य ब्राह्म भक्तों के साथ ठाकुर का अविराम ईश्वर प्रसंग चल रहा है। केशव ठाकुर से जानना चाहते हैं कि मां काली कितने प्रकार से लीला करती हैं। यहाँ स्मरण रखना होगा कि केशव सेन ब्राह्म समाज के नेता हैं, इसलिए उनका अनुराग निराकार के ऊपर है तथा मूर्ति पूजा के प्रति उनका हेय भाव रहना स्वाभाविक है। लेकिन ठाकुर के संस्पर्श में आकर उनका वह एकांगी भाव धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। वे जानना चाहते हैं कि मां काली नाना भावों में किस प्रकार लीला करती हैं। ठाकुर उनके प्रश्न के उत्तर में महाकाली और नृत्य काली का उल्लेख करते हैं। तंत्र में मां को निराकार कहा है। सृष्टि तब भी नहीं हुई थी। उन्होंने सृष्टि के पहले पूर्व सृष्टि का बीज संग्रह कर रखा था। कहना न होगा कि ठाकुर यहाँ पर तंत्र एवं वेदांत की अथवा वेद विहित अन्य जो साधन प्रणालियां हैं उनके एक गूढ़ रहस्य की बात कर रहे हैं। वह रहस्य यह है, सभी जानते हैं कि सृष्टि नित्य नहीं है। अब जो नित्य नहीं है उसका एक दिन नाश होगा ही, एवं नाश होने के उपरांत पुनः सृष्टि कहां से होगी। यदि यह कहा जाए कि ब्रह्म के भीतर से ही सृष्टि होगी, अर्थात वह कार्य और कारण दोनों है, तब प्रश्न उठेगा कि तब तो उसके भीतर वैचित्र्य को, अनेकता को स्वीकार कर लेना हुआ। अब इस वैचित्र को यदि स्वीकार करते हैं तो अद्वैत हानि होती है, और यदि अस्वीकार करते हैं तो सृष्टि असंभव हो जाती है। इसीलिए तंत्र में तथा वेदांत में भी यह कहा जाता है कि जब समस्त जगत लय को प्राप्त होता है तब ईश्वर सृष्टि के बीजों को अपने भीतर संग्रह करके रखता है, और चूंकि ये बीज उसके स्वरूप से भिन्न नहीं है, इसलिए वहां द्वैत आपत्ति नहीं होती। हम अब अद्वैत वेदांत की दृष्टि से जगत रचना की बात सुनते हैं, तब रचना का क्रम इस प्रकार देखते हैं। सबसे पहले हिरण्यगर्भ के रूप में ब्रह्म का आविर्भाव होता है। हिरण्यगर्भ मानो जगत सृष्टा है। जगत की सृष्टि करने के उद्देश्य से ब्रह्म मानो एक व्यक्ति के रूप में आविर्भूत होता है। उसके पश्चात उसके ही भीतर से प्रथम सृष्टि आरंभ होती है। पहले उसके भीतर से वेद का आविर्भाव होता है। वेद माने समस्त ज्ञान का सूक्ष्म रूप, जो उसके भीतर पहले भाव रूप में आविर्भूत होता है। इसके पश्चात वह उसे स्थूल रूप देता है, तथा इस स्थूल रूप का भी क्रम है। कहा गया है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायोरग्नि, अग्नेराप अदभ्यः पृथ्वी। अर्थात उस आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु,
वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और उसके पश्चात पंचभूतात्मक विभिन्न प्रकृति। उसके भीतर अव्यक्त रूप से जो सृष्टि थी, उसे ही मानो सृष्टि का बीज संग्रह कर रखना कह रहे हैं। आद्या शक्ति इस सृष्टि को ईश्वर के भीतर से बाहर लाती है और पुनः उसी में रख भी देती है। मकड़ी के जाल रचने से इसकी उपमा देते हैं। उपनिषद में कहा गया है, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही जाले का विस्तार करती है तथा पुनः उस जाले को अपने भीतर समेट लेती है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने भीतर से इस जगत को प्रकाशित करता है और पुनः अपने भीतर ही समेट लेता है। जिसके भीतर से इस जगत की सृष्टि होती है, जिसमें यह जगत अवस्थित रहता है तथा अंत में इस जगत का जिसमें लय होता है, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। लेकिन ईश्वर की यह सृष्टि कुम्हार की कुंभ सृष्टि के समान नहीं है। कुम्हार जब घड़ा तैयार करता है तब वह उसे अपने भीतर से तैयार नहीं करता, वह बाहर के किसी उपादान से उसे बनाता है। कुम्हार यदि ना भी रहे तो इससे घड़े की न तो कोई क्षति होगी न वृद्धि। पर जगत की सृष्टि इस प्रकार नहीं है। इस बात को समझाने के लिए ही उपनिषद कहता है कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति होती है, जिसमें यह जगत स्थित है तथा जिसमें इस जगत का लय होता है, वही ईश्वर है, ब्रह्म है। अतः यह सृष्टि, स्थिति और लय जिस प्रकार होते हैं, उससे वह जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। घड़े का उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण है कुंभकार। कुंभकार है इसलिए मिट्टी का यह रूपांतर होता है। लेकिन यहाँ तो एक ईश्वर को छोड़ दूसरा कुछ नहीं है। उसको छोड़ ऐसा कोई उपादान नहीं है जिसे वह रूपांतरित करेगा। ऐसा कोई साधन नहीं है जिसकी सहायता से रूपांतरित करेगा। ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो उसके द्वारा रचे गए इस जगत के लिए उपादान का काम करेगी। इसीलिए कह रहे हैं, उसी ने इस जगत को रचा है, फिर इस जगत में वह अवस्थान करता है तथा पुनः उसी में इस जगत का लय हो जाएगा। उपनिषद में कहा गया है, यतो वा इमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्। अर्थात जिससे यह जगत उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा वह जगत सत्तावान प्रतीत होता है तथा अंत में जिसमें इस जगत का लय होता है, वही है वह परम तत्व। उसका संधान करो। परम तत्व की यहाँ पर जिस प्रकार व्याख्या दी गई है, उसमें वह उपादान और निमित्त दोनों ही कारण है। इसलिए उसकी जगत सृष्टि अन्य किसी भी साधारण सृष्टि के साथ तुलनीय नहीं हो सकती। केवल ऊर्ण नाभि अर्थात मकड़ी अथवा विस्फुलिंग के साथ उसकी आंशिक रूप से तुलना की जा सकती है। यथा अग्नेर विस्फुलिंगा प्रवर्तन्ते स्वरूपा। अर्थात जैसे अग्नि से हजारों अग्नि स्फुलिंग निकलते हैं, बहुत कुछ इसी प्रकार जो अग्नि का तत्व है, वही स्फुलिंग का भी तत्व है।
फिर भी वह अग्नि के भिन्न रूप से प्रतीत होता है। लेकिन इन दृष्टांतों के साथ जीव सृष्टि के दृष्टांत का कहीं भी पूरा पूरा मेल नहीं बैठता। सादृश्य केवल अंशतः है। ईश्वर की इति नहीं है। इस दृष्टांत के द्वारा मनुष्य को ब्रह्म की जगत सृष्टि के संबंध में कुछ धारणा हो सकती है। ठाकुर कह रहे हैं, माँ ने इस जगत की सृष्टि इस प्रकार की है। जगत की सृष्टि के पूर्व माँ के स्वरूप के संबंध में कह रहे हैं कि वह निराकार है। भक्त गाता है, ब्रह्मांड जब नहीं था माँ, तब तूने यह मुंडमाला कहाँ पाई? बड़ा भय करा मुंडमाला धारण किए हुए हैं। उस मूर्ति को लक्ष्य करके कहते हैं, जब ब्रह्मांड नहीं था तब उसकी यह मुंडमाला कहाँ थी? यह सब हमारी दृष्टि से मानो असंभव है, लेकिन जो नित्य है, हमारे मन बुद्धि से अगोचर है, उसके लिए सब संभव है। भक्तों ने, साधकों ने उसे इसी प्रकार देखा है। गीत में है, क्या मेरी माँ काली है? काले रूप वाली वह दिगंबरी हृदय पद्म को उजियाला करती है। माँ काली है या नहीं, यह जानने के लिए उसके पास जाकर ही देखना होगा। उसे छोड़कर कोई उपाय नहीं है। हम जब देखते हैं तब जैसा हमारा दृष्टिकोण है, वैसा ही उसका रंग, उसका रूप दिखाई देता है। लेकिन मनुष्य जब उसमें लीन हो जाता है, तब उसकी धारणा इन साधारण प्रवर्तक आदि उपासकों की धारणा के साथ मेल नहीं खाती। गिरगिट को लोग अनेक रंगों में देखते हैं, लेकिन जो वृक्ष के नीचे रहता है, वही ठीक से कह सकता है कि गिरगिट का स्वरूप क्या है। वह कहता है कि वह इसे जितने रंगों में देखते हैं, वे सभी रंग उसके हैं। भक्त कहता है, चिदाकाशे जार जा भासे, ताई तार बोधेर सीमाना। अर्थात जिसके चिदाकाश में जैसा भाषित होता है, वही उसके बोध की सीमा है। जिसके मन में जो अनुभव हो रहा है, उसकी बुद्धि मात्र उसके अनुभव के द्वारा सीमित हो जाती है। इसीलिए ठाकुर कह रहे हैं कि ईश्वर के संबंध में हम में से जो जैसी धारणा रखता है, बस वही उसकी सीमा है। ऐसा हम कभी न सोचें। हम इस बात को हरदम याद रखें कि जो हम अनुभव कर रहे हैं, वह उसका रूप है सही, पर इस रूप को छोड़कर उसके और कोई रूप नहीं है। यह बात हम कभी न सोचें, हम कभी उसकी इति न करें। बंधन और मुक्ति। इसके बाद ठाकुर बंधन और मुक्ति के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, बंधन और मुक्ति दोनों के कर्ता ईश्वर ही हैं। अब इस बात पर विचार करने से हमारे मन में प्रश्न उठता है कि उन्होंने फिर दोष की सृष्टि क्यों की? बंधन की सृष्टि वे नहीं भी तो कर सकते थे। इसके उत्तर में ठाकुर कहते हैं, ऐसा होने से ढाई का खेल नहीं चलता। उसका खेल चलता रहे, इसके लिए अच्छे के साथ बुरे को भी रखना पड़ेगा। कहते हैं, सभी यदि ढाई को छूकर बैठ जाएं, तो खेल चले कैसे? पर हां,
यदि कोई खेलते खेलते थक जाए तो ढाई स्वयं अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा देती है। यहाँ प्रश्न होता है कि वे तो खेल रहे हैं, पर हमारी तो जान निकली जा रही है। शायद आपको स्मरण हो, ईसप की कहानियों में मेढकों ने लड़कों से कहा था, तुम्हारे लिए तो यह खेल है, पर हम तो मरे जा रहे हैं। इसके उत्तर में ठाकुर वचनामृत में अनेक स्थानों पर कह चुके हैं कि तुम लोग जो हम लोग मरे जा रहे हैं कहते हो, वह हम लोग कौन है? ईश्वर को छोड़कर क्या और कोई है? यदि वे स्वयं कभी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर तो कभी आंखों को खोलकर चक्कर लगाते रहें, तो इससे भला दूसरे पर क्या अत्याचार करना हुआ? ठाकुर कह रहे हैं, हे राम, तुमने अपनी दुर्दशा स्वयं की है। जहां वे बंधन में रहते हैं, वहां वे स्वयं कष्ट भोग रहे हैं। यहां प्रश्न उठता है कि इस प्रकार अपने लिए कष्ट को स्वयं बुला लाना तो मूर्ख भी नहीं करता। इसका उत्तर यह है कि मूर्ख की भी बुद्धि क्या उन्हीं की नहीं है? वे उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। उनकी जो बुद्धि है वह हमारी बुद्धि के लिए अगोचर है। न समझ सकने के कारण कहते हैं, यह उनकी लीला है, तथा इस लीला के साथ छोटे छोटे लड़के लड़कियों के खेल की तुलना करते हुए कहते हैं, लोकवत तु लीला कैवल्यम। जैसे छोटे छोटे लड़के लड़कियां खेलने के लिए घर बनाते हैं, बिगाड़ते हैं और पुनः बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार वे जगत की सृष्टि, स्थिति और लय करते हैं। असल बात यह है कि उन्हें छोड़कर और दूसरा कोई नहीं है। एके वाहम जगत यत्र द्वितीय का ममा परा। इस जगत में मैं अकेला हूं, मुझे छोड़ और दूसरा कौन है? अतः उन्हें छोड़कर जब और कोई नहीं है, तब किसी को तो वे बद्ध कर रहे हैं और किसी को मुक्त। ऐसा तो नहीं होता। मुक्ति का उपाय। अब बंधन यदि हमें पसंद न हो तो उसका भी उपाय है। यदि हम हृदय में कातर होकर प्रार्थना करें तो वे हमें इस बंधन से मुक्त कर देते हैं। किंतु उन्होंने ऐसी विविधता की रचना क्यों की है? इस प्रश्न के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों की है, यह तो हम नहीं जानते। हम तो इतना ही सोच सकते हैं कि इस सृष्टि में तुम्हारा खेल जैसा भी हो, मां, तुम हमें रिहाई दो। ऐसा होने से हो सकता है वे मुक्ति देने में संकोच न करें, लेकिन उनसे यह प्रश्न करना नहीं बनता कि क्यों उन्होंने ऐसी सृष्टि रची है। यह उनकी मौज है, इसलिए उनको कहा गया है इच्छामयी, मौजी। उनकी जैसी इच्छा होगी वे वैसा ही करेंगी, हमारे सिद्धांतों के लिए नहीं रुकेंगी। हमें यदि यह बंधन असह्य हो रहा हो तो उससे मुक्ति का उपाय खोजना होगा। उस उपाय के संबंध में भी उन्होंने ही व्यवस्था कर रखी है, किंतु क्या हम उस उपाय को लेना चाहते हैं? यहां पर कहा है कि इस संसार की सृष्टि करने के पश्चात वे कह रही हैं, जाओ बेटे, अब जाकर खेलो। अब हमें खेल पसंद है तो हर्ज क्या है? फिर खेलो। जब खिलौना और अच्छा नहीं लगता, तब बालक कहता है, मां के पास जाऊंगा।
और कोई खिलौना उसे पकड़कर नहीं रख सकता। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या यह खेल और ये सब खिलौने हमारे लिए असह्य हो गए हैं? यदि हो गए हैं तो उसकी व्यवस्था है, और यह व्यवस्था उन्होंने ही कर रखी है। कह रहे हैं, परांचि खान व्यतृणत स्वयं भूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। भगवान ने समस्त इंद्रियों को बहिर्मुख बनाकर रचा है, इसलिए ये इंद्रियां केवल बाहर की वस्तुओं को ही देखती और अनुभव करती हैं, अंतरात्मा को नहीं देखती। उस ओर उनकी नजर नहीं है। लेकिन इन लोगों में कोई बिरला ही व्यक्ति आवृत चक्षु होता है, जो बाहर की ओर से आंखें फेरकर अंतरात्मा को देखता है। अतः दोनों ही हैं। माने एक ओर जैसे मन से कह दिया है कि जा तू विषयों का भोग कर, वैसे ही दूसरी ओर वे उसके लिए भी हाथ बढ़ा देती हैं, जो मां के लिए व्याकुल हो जाता है। प्रश्न यह है, क्या वैसी व्याकुलता हम में है? हम क्या फिर से उनकी गोद में लौट जाना चाहते हैं? अनेक बार हम सोचते हैं कि हम यह चाहेंगे कैसे। उन्होंने क्या हमें उस अमृत का स्वाद दिया है? उस स्वाद से वंचित कर रखा है। इसीलिए तो हम विषय के प्रति आकर्षण का अनुभव करते हैं। यह बात मानो एक ही वस्तु को घुमा फिराकर कहना है। विषय के प्रति इतना आकर्षण है, तभी तो उनके प्रेम का स्वाद हम नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमारे लिए करने का कुछ नहीं है, जो करना हो वह वे ही करे। देवी सूक्त में है, यम कामये तम तमुग्रम करोमि तम ब्रह्मांडम तब ऋषिम तब सुमेधाम। मैं जिसे चाहती हूं उसे बड़ा करती हूं, फिर जिसे चाहती हूं अधोगामी बना देती हूं। शास्त्र कहते हैं, तमेव साधु कर्म कार्यति यम ऊर्ध्वम निनिसति। जिससे वे ऊंचा उठाएंगे उससे शुभ कर्म कराते हैं, और तमेव असाधु कर्म कार्यति यम अधो निनिशति। जिसे अधोगामी बनाएंगे उससे अशुभ कर्म कराते हैं। अब यदि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म वे ही कराते हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष? कोई दोष नहीं है, केवल एक बात को छोड़कर, और वह यह है कि हम यह न सोचें कि मैं कर रहा हूं। बंधन का कारण कर्तृत्व बोध। ईश्वर को हटाकर यह जो स्वयं का कर्तृत्व बोध है, यही विपत्ति का मूल है। यदि हम इस बात को सदा स्मरण रख सकते हैं कि सब कुछ वे ही कर रहे हैं, तब तो और कोई चिंता ही नहीं थी। तब तो हम जीवन मुक्त हो जाते। लेकिन जो अच्छा है उसमें तो हम अपना कर्तृत्व देखते हैं, और जो बुरा है उसके लिए यदि कहें कि वे करा रहे हैं, तब तो यह मन के साथ छल करना है। यह मानो उस ब्राह्मण के द्वारा की गई गौ हत्या के समान है। कहानी को यद्यपि आप अनेक बार सुन चुके होंगे, फिर भी एक बार दोहराता हूं। एक ब्राह्मण ने बहुत सुंदर बाग लगाया। उस बाग में एक दिन एक गाय घुसकर सुंदर सुंदर फूलों के पौधों को चर गई। यह देखकर क्रोध से ब्राह्मण आग बबूला हो गया, और उसने गाय को इतना मारा कि वह मर गई। तब गौ हत्या का पाप ब्राह्मण के ऊपर चढ़ने आया।
यह देखकर उसने कहा, ठहरो, यह पाप मैंने नहीं किया है, हाथ के देवता इंद्र हैं, अतएव गौहत्या इंद्र ने ही की है। हाथ तो एक यंत्र मात्र है। तब गौहत्या का पाप इंद्र के पास गया। इंद्र ने सब सुनकर उस पाप को कुछ देर रुकने के लिए कहा और वे स्वयं उस बूढ़े ब्राह्मण के वेश में उस बगीचे में गए। बगीचे में जाकर वे बागवान की बड़ी प्रशंसा करने लगे। यह सुनकर ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया। वह छद्मवेशी इंद्र को घुमा घुमा कर सब दिखाने लगा और बताने लगा कि कैसे उसने स्वयं यह सारा बाग लगाया है। वह उसका सारा श्रेय स्वयं लेने लगा। घूमते घूमते वे दोनों अकस्मात मरी हुई गाय के पास जा पहुंचे। चौंक कर छद्मवेशी इंद्र ने पूछा, अरे, यह गौ हत्या किसने की है? तब ब्राह्मण निरुत्तर हो गया। अब तक तो वह मैंने किया है कह रहा था, अतः अब कैसे कहे कि यह इंद्र ने किया है? इसीलिए वह चुप रह गया। तब इंद्र ने अपना रूप धारण कर लिया और कहा, बाहरे पाखंडी, जितना अच्छा काम है वह सब करने वाला तू और गौ हत्या करने वाला इंद्र। हमारी अवस्था भी ठीक इसी प्रकार है। हम यदि पूरी तरह कर्तृत्वहीन होवें तो शुभ और अशुभ किसी भी प्रकार के कर्म के फल के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। लेकिन जब अपने में हमें कर्तापन का, भोक्तापन का बोध होता है, तब अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भी हमें भोगने पड़ते हैं। अतः या तो यह सारा दायित्व हम पूरी तरह से अपने ऊपर लें या फिर सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दें। बीच का कोई रास्ता नहीं है। सब जगह तो हम कर्ता बने रहे और जहां असुविधा होती है वहां यह कहें कि भगवान करते हैं, यह नहीं हो सकता। हम कई बार सुनते हैं कि थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहिए, पर वह भी यदि वे कराएंगे तो होगा। पर खाने के समय तो कोई नहीं कहता कि वे खिलाएंगे तो खाएंगे। तब तो हमारी चेष्टा बनी रहती है। खाने के समय तो हम प्राणपण से चेष्टा करते हैं और भगवान का स्मरण करने के समय कहते हैं कि वे कराएंगे तो होगा। यही हमारा आलस्य है, अपने मन के साथ छल है। यह छल न कर यदि हम संपूर्ण रूप से उन पर निर्भर हो सके तो हमारा विश्वास कभी धोखा नहीं खाएगा। वे ही सब प्रकार के अमंगल से हमारी रक्षा करेंगे, किंतु इसके पहले नहीं। और यदि खेल हमें उतना अरुचिकर न हो तो खेल चलता रहे। वे देखेंगे और देखेंगे ही नहीं, बल्कि दो एक पतंग कट जाए तो वे आनंद से ताली बजा उठेंगे। यह कभी नहीं कहेंगे कि अरे, यहां तो मेरा खेल ही बंद हो गया। संसार और ईश्वर, इसीलिए कह रहे हैं वे लीलामयी हैं। यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी हैं। वे आनंदमयी लाखों में से किसी एक को मुक्ति देती हैं। प्रश्न होता है कि वे तो सभी को मुक्ति दे सकती हैं, फिर क्यों नहीं देती? इसके उत्तर में ठाकुर कहते हैं, यह उनकी इच्छा है कि खेल चलता रहे। फिर जब खेल बंद होगा तब वह उन्हीं के करने से होगा। प्रसाद बोले, मन दिए छो मनेरे आखी ठारी। राम प्रसाद कहता है कि तुमने मन तो दिया है,
पर मन को इशारा कर दिया है। मन को बे इशारा करके संसार करने के लिए कह दिया है। मन वही कर रहा है। उनकी माया में भूलकर मनुष्य संसार को लेकर पड़ा हुआ है। इसके बाद आता है एक मार्मिक प्रश्न। महाराज, सब कुछ त्यागे बिना क्या ईश्वर को पाया जा सकता है? सर्व त्यागी ठाकुर को देखकर मनुष्य के मन में यह प्रश्न विशेष रूप से उठता है। सर्व त्यागी के सानिध्य में आने पर मनुष्य का स्वयं का दैन्य प्रकट हो उठता है। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि सब कुछ न त्यागने से क्या वे हमारी पकड़ से बाहर ही रहेंगे? मन में विचार उठता है कि यह सर्व त्याग हमारे लिए संभव नहीं होगा, अतः उनको पाना भी हमारे लिए संभव न हो सकेगा। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, हंसते हुए इसलिए कि वे हमारी दौड़ जानते हैं। नहीं जी, तुम्हें भला सब त्याग क्यों करना होगा? तुम रस में डूबे हुए ठीक ही हो, दानेदार भी और सिरका भी। गुड़ की भेलियां होती हैं, किसी किसी भेली में कुछ दानेदार गुड़ भी होता है और कुछ सिरका गुड़ भी। उसी प्रकार तुम्हारा हाल है। फिर नक्शे के खेल की बात कहते हैं। इस खेल में जो लोग अधिक कटाते हैं, उनकी गोटी से और खेलना नहीं चलता। इसीलिए ठाकुर कहते हैं, मैं अधिक कटाकर जल गया हूं। फिर कहते हैं, सच कहता हूं, तुम लोग संसार करते हो, इसमें दोष नहीं है। यद्यपि ठाकुर के समान सर्व त्यागी को देखकर मन में आता है कि ऐसा होने से अच्छा होता, लेकिन मन नहीं समझता कि वैसी अवस्था सबके लिए नहीं है। ठाकुर समझते हैं, इसलिए कहते हैं, तुम लोग संसार करते हो, इसमें दोष नहीं है, पर ईश्वर में मन रखना होगा। इस संबंध में ठाकुर कोई समझौता नहीं करते। मैं तो संसार में अपनी इच्छानुसार चलूंगा और यह ईश्वर का दायित्व है कि वे मुझे यहां से उठाकर अपने पाद पद्मों में ले जाएंगे। यह नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहे हैं, पर हां, ईश्वर की ओर मन देना होगा, नहीं तो नहीं होगा। अतएव संसार करने में दोष नहीं है, दोष है संसार के प्रति आसक्ति रखने में, भगवान को भूलकर संसार में डूबे रहने में। जय ठाकुर, जय मां।